राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम पूरा बंद कर दिया वापस। भरम रीति कहिए हैं गुरुदेव समता निवास के अष्टमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि भरम रीति कहिए हैं कि संसार में कैसे भरम है। भरम के बारे में फरमा रहे हैं गुरुदेव। मद आशे मदवाड़ से कोई दाता लखे न सूम, जे मन बिचलिया मांगत फिरे जे साजा चकडूम। जे साजा चकडूम अधिक तृष्णा उर माही, जे सहस लाख धन होए तो ही तिरपत होई नाही। नक शिकलू अज क्या फिरे जक नहीं बढ़ते रूम। मद आशे की मदवाड़ से कोई दाता लखे न सूम, मद आशे की मदवाड़ से कोई दाता लखे न सूम। महापुरुष फरमाने की मद आशा है, नीची आशा होती है। तो नीची आशा में ये नहीं देखते हैं कि वो दाता है कि वो सूम है, देने वाला है कि कंजूस है, वो ये नहीं देखते हैं। उनको तो लेने से काम है। जे मन बिचलिया मांगत फिरे जे साजा चकडूम। मन बिचला के ऐसे मांगते हैं जे साजा चकडूम। जैसे ढोली आता है ना घर पे मांगने, ढोली माँ आता है, नाई आते हैं, उनको डूम बोलते हैं। ऐसे कि उनको कोई लेना देना नहीं। जे साजा चकडूम अधिक तृष्णा उर माही। कारण क्या है कि मन में तृष्णा इतनी जबरदस्त है। जे सहंस लाख धन होए तो ही तिरपत होई नाही। सहंस लाख धन हो जाए तो भी तिरपत नहीं होए, तो भी मन तिरपत नहीं होए। नक शिकलू अज क्या फिरे जक नहीं बढ़ते रूम। नक से शिक तक अजक ही अजक है, एक सेकंड भी शांति नहीं है। मद आशे की मदवाड़ से कोई दाता लखे न सूम। बिरदाया परसन नहीं कदे न उत्तर दे, रामचरण ऐसे न सू करिए नहीं स्नेह। करिए नहीं स्नेह बिन किया खीज न कोई, खीज रीज जानाई तहाँ क्यों नफो न होई। ऐसे हृदय समझ के राम भजन कर ले, बिरदाया परसन नहीं कदे न उत्तर दे। महापुरुष हमारे बिरदाया परसन नहीं कदे न उत्तर दे। जिसके आगे बिरदा रहे हैं और वो पर्सन ही नहीं है, उसके आगे प्रार्थना कर रहे हैं और उसका कोई रिएक्शन ही नहीं है, उसका कोई उत्तर ही नहीं है, वो कभी उत्तर ही नहीं दे। तो रामचरण ऐसे न सू करिए नहीं स्नेह। तो जड़ से क्या स्नेह करना, वो तो जड़, अब उससे क्या स्नेह करना। न तो वो उत्तर दे न कुछ बोले। करिए नहीं स्नेह बिन किया खीज न होई। करिए नहीं स्नेह बिन किया खीज न होई। उसका कुछ काम नहीं करेंगे तो खींचेगा भी नहीं। जैसे मूर्ति के आगे कुछ भी कर, उसको कोई लेना देना नहीं। उसको निलाया तो वो नहीं निलाया तो खींचेगी नहीं, भोजन नहीं रखा तो खींचेगी नहीं, न तो खींचेगी न रीझेगी। मेहनत करेंगे खीज रीज जा नहीं तहाँ क्यों नफो न होई। जा न तो खींचे न रीझे तो वहाँ नफा कैसे होगा। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि अपन उसके आगे क्या कर रहे हैं, तो अपने को लाभ प्राप्ति कैसे होगी। खीज रीज जाके नहीं, जहाँ डरे करे क्यों भाव। महापुरुष हमारे उसके आगे अपन जाके डरते हैं। ऐसे हृदय समझ के राम भजन कर ले। ऐसे हृदय में समझो और राम का भजन करो। ऐसे इस भाव को समझो और राम का भजन करो कि जड़ के आगे महापुरुष फरमा रहे कि जड़ की पूजा भी कर ली तो वहां न रीझ है न खींच है। इस बात पे पक्का विचार कर लो। बिरदाया परसन नहीं कदे न उत्तर दे, रीझ खींच जाके नहीं, जहाँ डरे करे क्यों भाव। भाव किया हासिल नहीं बिन किया न होए कुदाव। रीझ खींच जाके नहीं, जहाँ डरे करे क्यों भाव। अपन डरते हैं कि माता जी अपना ये बिगाड़ देंगे, कि ये अपना, जहाँ रीझ नहीं है जहाँ खींच नहीं है वहां पे भाव किस करेगा।
डर क्यों रहे अपन, वो तो जड़ है। अब वो तो ना तो रीझ रहे हैं ना खींच रहे हैं, तो अपने को डर किस बात का लग रहा है कि अपना कुछ बिगाड़ देंगे। भाव किया हासिल नहीं, बिन किया न होए खुदा। वहाँ भाव कर भी लिया तो कुछ हासिल नहीं है, और कुछ नहीं किया तो अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, खुदाव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ रीझ ही नहीं है, खींच ही नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिन किया न होए खुदाव श्री ने चोड़े ही दर्श। ये बात तो चोड़े ही नजर आ रही है, ये बात तो स्पष्ट नजर आ रही है। तो काई खड़ा कर जोड़ काई करुणा कर तरसे। तो क्यों तो तू हाथ जोड़ के खड़ा है, क्यों तू वहां पे करुणा कर रहा है, क्यों वहां पे तू विनती कर रहा है, वहां पे तू विनती क्यों करता। राम चरण भज राम को तजिए भरम उपाव। अपने को कह रहे इसलिए राम का भजन करो, सारी भरम के उपाव को छोड़ो। बिना बात तो दूध ढोल रहे हैं और बिना बात ही कर रहे हैं, यूं ही कि भाई श्रावण है तो शिव जी पे दूध ढोले जा रहे हैं। अब वो तो न तो रीछ खरे न खींच कर, जिनके सिर से गंगा निकली उनके ऊपर अपन दूध ढोल रहे हैं, थोड़ा सा ले जाके और गंदगी फैला रहे, और जीव पैदा कर रहे हैं। न वो रीछ खरते न वो खींच। वास्तव में जो शिव जी हैं वो तो भगवान का भजन, परमात्मा का, राम के नाम का भजन करने वाले हैं। तो काई खड़ा कर जोड़ काई करुणा कर तरसे। राम चरण भज राम को तजिए बरम उपाव। रीझ खींच जाके नहीं जा करे न, जा डरे करे क्यों भाव। बाग लिख्या चित राम का मद लिख्या चित तेरे मोर। सो तरुवर फले न फूल है वे मोर करे नहीं शोर। बाग लिख्या चित राम का मद लिख्या चित तेरे मोर। महापुरुष हमारे एक सुंदर सा चित्र बना दिया, चित्र में एक बढ़िया सा बगीचा बना दिया और बगीचे में मोर बिठा दिए, मोर बिठा दिए, चित्र बनाया, चित्र में सुंदर सा बगीचा और बगीचे में मोर बिठा दिए। मोर बिठाने से सो तरुवर फले न फूल है। ना तो वो तरुवर, वो जो पेड़ है ना, पेड़ कितने सुंदर हो, ना तो फलते ना फूलते, जैसे कि जैसे ही रहते हैं। वे मोर करे नहीं शोर। न मोर आवाज करते हैं, न मोर शोर करते हैं, न मोर आवाज करते हैं। वे मोर करे नहीं शोर। महल में रचा तमाशा, वसुदेव एक तमाशा रचा हुआ है। अब वहाँ फायदा क्या मिल रहा है। ऐसे महापुरुष अपने को मूर्ति का बता रहे कि उसमें बना भी दिया, शेर बना दिया, नंदी बना दिया, सब बना दिया। न तो वो शेर कभी आके खाएगा, न वो कभी दूध देगा, न वहाँ गाय बना दी, न वो गाय दूध देगी। जू ही नरा बनाई नकल देव कुड़ पूर्वे आशा। ऐसे महापुरुष हमारे जब वो बगीचा बना दिया, जब वो न फलेगा फूलेगा, तो मनुष्य ने जो नकल बनाई, मनुष्य ने जो नकल बनाई, वो देव कौन आशा पूरी करेंगे। जब वो मोर हिलता डुलता नहीं है, मोर शोर नहीं करता है, तो मनुष्य की बनाई नकल। अब बताओ, इसमें श्री महाराज परमात्मा प्रकट हुए, अपना भरम हटा रहे, पर अपन परमात्मा श्री महाराज को भी पीछे छोड़ देते हैं। जिन्होंने पाया और पाके का, उनकी बातों को भी अपन अवॉइड कर, वो ये तो कह रहे हैं, और अपन तो अपना काम निपटाना, जो अपन तो करो, जो संसार के रहा वो करो। अपन कितने मूर्ख होंगे, अपनी बुद्धि कितनी नीची होगी कि अपन महापुरुषों की बात को ही उल्लांघ जाते हैं। ये भाई तो कह रहे हैं, इनका तो है, लेकिन अपन इस बात पे विश्वास आना बड़ा मुश्किल काम है। न्यू राम बजो शंक्या तजो, कोई नकल न करी है जोर। इसलिए राम का भजन करो, सारी शंका को छोड़ो, कोई नकल न करी है जोर। कोई भी नकल कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कोई भी नकल। पर अपने मन में भय कितना, कोई सड़क पे भी सिंदूर लगा दे पत्थर पे, तो अपन सब उसकी पूजा करने लगाते हैं, ओए बेरू जी बेरू। जब क्यों लगाया, किस लिए लगाया, कोई लेना देना नहीं। भय सताता है, भय सताता है। उस भय के कारण बाग लिख्या चित राम का मद लिख्या चित तेरे मोर। साखी में आन अराधे अंध नर भी मन में अंज से फूल। नकला पूजे हर्ष कर आप समर्था भूल। आन अराधे अंध नर, अपने को अंधा कह रहे हैं कि अपन कैसे हैं, अंधे हैं। आन की आराधना तो करते हैं भी मन में अंज से फूल, मन में बड़े फूल रहे हैं, मन में बड़े खुश हो रहे हैं। नकला पूजे हर्ष कर, हर्ष कर करके नकल को पूजते हैं। आप समर्था भूल, खुद की समर्थाई को भूल गए, खुद की समर्थाई को। जगत आराधे आन को उर्धर उर्धार आश विश्वास। जगत आराधे आन को, संसार तो आन की आराधना करता है मन में विश्वास धारण करके,
पर वे निर्जीव नकल चेतन बिना कहु कूण पूर्वे आश। लेकिन वो तो निर्जीव है, वो तो नकल है, वो तो नकल बनाई हुई है, वो निर्जीव है, उसमें चेतन नाम की कोई चीज नहीं है। तो बताओ आशा पूरी कौन करेगा, आशा पूरी कौन करेगा। अगर अपन बारीक बात पे ध्यान नहीं देते, अपन मंदिर भी जाते हो, हृदय में दुख होता है तो आंखें बंद करके अंदर बोलते हैं। बोले आंखें खोल के मूर्ति से बोलो तो बोलते नहीं बनेगा, बोलते ही नहीं बनेगा, अंदर ही अंदर बोलेंगे और शांति नहीं मिलेगी। कोई बोले आंखें खोलो और मूर्ति से बात करो, किसी हालत में किसी को नहीं देखा कि कोई आंखें खोल के बात करे, अंदर ही अंदर करेंगे। तो अंदर कर किससे रहे, अंदर तो चेतन से ही कर रहे हैं तो है, अंश उसी अंदर बोल रहे हैं अपन, क्योंकि पता है वो अंदर सुन रहा है। जब वहां गए थे तो फिर जोर से क्यों नहीं बोला, जब गए मंदिर थे तो फिर वहां जोर जोर से क्यों नहीं बोला, उस मूर्ति से बात क्यों नहीं करी, वहां भी अंदर ही। पर इस बात को बारीकी को अपन समझ नहीं पाते, अपन समझ नहीं सकते हैं, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। असल नकल का भेद में जे समझे कहाँ अयाण, एक असल की नकल को गिणया होए परमाण। असल नकल का भेद में जे समझे कहाँ अयाण, अयाण कह रहे हैं अपने को, मूर्ख कह रहे हैं, अज्ञानी कह रहे हैं कि नकल और असल के भेद को अपन समझ नहीं सकते हैं। एक असल की नकल को गिणया होए परमाण, एक असल की जो नकल है ना, असल की तो नकल बना ली तो गिणया होए परमाण, उसकी कोई गिनती नहीं है, अपरमाण। उसकी जाने कितनी बना दी, गिनया न होए परमाण जिके सरजीवत नाही, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसमें सरजीवत नहीं है ना, तो वो बोलती है ना चौकती है ना देखती है ना कुछ करती है ना रीझती है ना खींचती है। विद्यमान सममान जगत भर में तामाई, पूरा संसार जो है ना उसमें भरमाया हुआ है, पूरा संसार उसमें भरमाया हुआ है। रामचरण भज राम को ये जानो नकल सुजान, इसलिए राम का भजन करो और ये जानो नकल सुजान। सुजान हो, बुद्धिमान हो, विचक्षण हो तो समझ जाओ कि ये नकल है, ये असल नहीं है, ये असल नहीं है, ये नकल है। नकल कुछ नहीं कर सकती, असल नकल का शेर का फोटो मान लिया और उससे डरे जा रहे हैं। अब वो शेर तो ना तो खाएगा, न बोलेगा, न गुर्राएगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो वहां तो अपन समझ रहे कि अरे तो फोटो है, लेकिन मूर्ति में नहीं मान रहे कि ये फोटो है, ये कह रहे हैं मुंह से मूर्ति है। अपन बातें भी वैसी करते हो ऐसा, ऐसी सजी थी जैसे अभी बोल पड़ेगी, इसका मतलब पता है कि वो बोलती नहीं है। ऐसा श्रृंगार किया था कि ऐसा लग रहा था कि बस बोल ही पड़ेंगे, बिल्कुल सच के नजर आ रहे थे, इसका मतलब पता है कि वो बोलते नहीं। कलयुग है ना, कलयुग में मन की स्थिति अति चंचल है, इसलिए महापुरुषों ने ये वाली भक्ति सदती नहीं, क्योंकि अपने मन में थोड़ा भी विचार आ जाता है कि ये मंदिर है या ये जड़ है, तो बस फिर वो भाव बनता नहीं। इसलिए कलयुग में इस भक्ति का मन की गति अति चंचल है, वो बात टिक नहीं पाती है, वो बात टिक नहीं पाती है। तीनों युग में अलग था और कलयुग में मन की स्थिति अलग है, और जब तक मन में थोड़ी भी भावना आई तो फिर चीज वो ठहरती नहीं है, वो चीज ठहरेगी नहीं। बिन समझा बैठे क्या फिरे जा अजक काम ना माई, समझा सुमरे राम को जे डैका डेके नाय। बिन समझा डे क्या फिरे, यदि भय होता तो वहीं पंडित चोरी करते हैं, वहीं पे इतना कपट करते हैं, वहीं खड़े खड़े इतना कर रहे हैं। फिर गुरुदेव फरमाते वहीं पर्दा लगाया, वहीं पंडित जी संसार कर, उनको पता है मूर्ति यदि कोई सजीव वहां बैठा होता तो ऐसा काम कर सकते। यदि वहां वास्तव में कोई सजीव बैठा होता तो उस मूर्ति के आगे कितने पाप कर डालते हैं। चोरी उठा के मूर्ति ले जाके बेच रहे हैं, तो उनको पता है ना कि उनके अंदर जो बैठा है वो सही है, अंदर जो बुद्धि से करा रहा है। बिन समझा डे क्या फिरे जहाँ अजक काम ना नाय, जो समझते नहीं ना वो इन बातों में भरमाते हैं। जहाँ अजक काम ना माही, जिसके अंदर अजक है, कामना है, उसको वो चीज दिखाई नहीं देती, उसको तो अपना काम बनाने से लेना देना। बोले क्या है, एक दिन तो भैरू पूजना है, एक दिन तो माता पूजनी, एक दिन तो अपना काम बनता हो तो पूजने में क्या जाता, पूजन में क्या जाता। समझा सुमरे राम को जे डैका डेके नाय, कारज सरी है असल में नहीं सरे नकल से काज, नकल बनी भोला अरथ जा बिलमण हेत समाज। कद कारज सरी है असल से नहीं सरे नकल से काज। मीराबाई ने भी मूर्ति से पूजा शुरू करी थी, लेकिन आखिर वो चेतन को जब समझी तब जाके काम बना, तब जाके काम बना। चेतन को समझ के ही उन्होंने फिर गुरु ही निर्गुणी बनाए,
वो तो सरगुणी थे मीराबाई जी, उनके गुरु रेदास जी निर्गुणी बने, निर्गुणी बने, मूर्ति से शुरू हुए थे। तो उनकी तो अति से अति वो चीज थी, अति से अति इतनी उन्होंने भक्ति करी कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली निर्गुण में बदल गए। कारज सरी है असल से नहीं सरे, नकल से काज, असल से काम सरेगा, नकल से काम नहीं सरेगा। नकल बनी भोला अरत, नकल तो किसके लिए बनी है? भोले लोगों के लिए बनी, जो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, जो सत्संगत में नहीं आते, जो गुरु की शरण में नहीं जाते, तो कुछ तो करेगा तो वहां नकल बनेगी। वो एबीसीडी ये शुरुआत की, जहाँ बिलमण है तो समाज, समाज को एक बिलमण करने के लिए, जोड़ने के लिए। नकल समझदारों के लिए नहीं है, जो समझ गए उनके लिए नकल नहीं है, भोलों के लिए नकल है, भोलों के लिए। जहाँ बिलमण है तो समाज, असल सत्य, हर चीज अपने को बहाने से बनेगी। इस बहाने ये कर लेंगे, इस बहाने ये कर लेंगे, तो गुरुदेव अरे बहाना कब तक बनाते रहोगे? श्राप दे तो इस बहाने किसी को जिमा देंगे, तो ऐसे ही जिमा दो, ऐसे 12 ही महीने जिमाओ, कौन मना कर रहा है? पर बहाना, राम के यहाँ बहाना नहीं चलता, वो तो भोले लोगों के लिए बहाना बना है कि उसके हाथ से कुछ करेगा वो, तो उसका टाइम पास भी होगा, मन में कुछ बना रहेगा। बाकी तो 12 ही महीने एक जैसा काम करना है, न तो किस संक्रांति को विशेष खिलाना है, न कुछ विशेष, न वैशाख महीने में विशेष दान देना, 12 ही महीने जब जहाँ आवश्यकता हो तब देना। किसी को बोला पानी की टंकी देनी, तो बोले उधर वैशाख में देंगे। अब प्यासे तो जानवर आज मर रहे, पानी की टंकी वैशाख में देंगे। तो ये सब भ्रम की बातें हैं, ये सब भ्रम की बातें हैं। जहाँ बिल मण हेत समाज, असल सतसंगत जानो। असल क्या है? वो सत्संगत है। असल सत्संगत है, जहाँ समझा पर्सन करे, सो ही सो देत मयानो। जहाँ समझा पर्सन करे, महापुरुष हमारे जो समझे है ना, सो ही सो देत मयानो। जो समझे होते हैं ना, वो सत्संग में पर्सन करते हैं, वो कि वहाँ पे हर बात का उसको उत्तर मिलता है। रामचरण दो न्यू दरस, बुद्धि अनुमान इलाज। गुरुदेव फरमा रहे, मैंने दोनों बातें बता दी। मैंने बाहर की सरगुणी वाली भी बता दी, जो जड़ में जा रहे हैं, और निर्गुण की भी बता दी। अब दोनों बातें बता दी, अब अपना इलाज अपने को अपनी बुद्धि के अनुसार अपन काम करेंगे, बुद्धि के अनुसार काम करेंगे। कारज सरी हैं असल से नहीं सरे, नकल से काज। भोला भर में भोल से अरु समझा के गुजरान। जे भोला ने समझाई दे तो उठ जाए दुकान। भोला भर में भोल से अरु समझा के गुजरान। भोले है ना, तो वो तो भोल से भरमा रहे हैं, यानी अज्ञानता के कारण वो भरमाए हुए भोले जीव है। भोले का मतलब असली मूर्ख है, कि वो अज्ञानता के कारण भरमाए हुए हैं। और समझा के गुजरान, जो समझदार है ना, वो उनको भरमा भरमा के अपना पेट भरे का काम कर रहा है, वो तो गुजरान कर रहा है, वो तो पेट भरे का काम करता है। जे भोला ने समझाए दे तो उठ जाए दुकान। गुरुदेव कहीं भी पधारते तो उनको वहाँ पंडित जी वगैरह भी मिल जाते, तो पंडित जी साहब कहते, अरे भाई आपका ज्ञान सच है। तो बोले फिर तुम ये दूध क्यों ढोल रहे हो, नालियाँ क्यों गंदी करो? बोले पर हम करें तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, हमारा तो पेट भरे ही का काम यही है। तो वो समझाते नहीं है, इसीलिए कहीं असली ज्ञान बोलेंगे तो बोलेंगे पहले तो आप छोड़ो। असली ज्ञान है तो वो बोलेंगे सामने वाले को, अरे तुम तो ले रहे हो और हमको मना कर रहे हो, हमको मना कर रहे हो। इसलिए उनको ऐसी बात सिखाते नहीं है। सिखाए तो उठ जाए दुकान, उनकी दुकान खत्म हो जाएगी, उनकी दुकान खत्म होगी तो उठ जाए दुकान। जीविका मुश्किल परी है, उनकी जीविका मुश्किल हो जाएगी। कौन कराएगा फिर उनसे पूजा पाठ? कौन कराएगा? पराधीन को ज्ञान सुनिया भव कैसे तरी है। पराधीन का ज्ञान सुन के भव को कैसे तिरेंगे। सतपुरुषा का संग बिन कोई होई न होए, कोई न होए सयान। सतपुरुषा का संग बिन कोई न होए सयान। महापुरुषों के संग के बिना आज तक कोई सियाना नहीं बना, समझदार नहीं बना। आज तक कोई विचक्षण आगे की गति में गुरु के संग के बिना पहुंचा नहीं, सब यहीं के यहीं अटक गए। भोला भर में भोल में अरु समझा के गुजरान। चंद्रायणा प्रथम गाय बजाए लड़ाई चाव से, भी वस्त्राधिक श्रृंगार शीर धरी भाव से। प्रथम गाय बजाए लड़ाई चाव से। गणगौर पूछते ना, गणगौर पूछते तो पहले तो उसको बड़ा चाव के साथ में तो उसको बनाया, फिर उसको उसके आगे गाया, फिर उसके आगे बजाया। लड़ाई चाव से बड़े आनंद के साथ में उसकी पूजा पाती करी। भी वस्त्राधिक श्रृंगार शीर धरी भाव से, उसको बढ़िया कपड़े वपड़े पहनाए,
उसका श्रृंगार किया और सिर पे बिठाया। पूज पाठ कह गौरी दकाई धार में, उसकी पूजा पाती करी और पार्वती जी की, और फिर धारा में डुबो दिया। हद देखो, अपनी हद देखो। हाँ, जिससे अपन ने सुहाग मांगा उसी को अपन पानी में डाल रहे। अपनी बुद्धि कितनी छोटी है। वो तो यहाँ आने के बाद पता चला कि अपन ऐसी छोटी बुद्धि के लोग हैं। ऐसे अपन छोटे बुद्धि के लोग हैं कि पूजा पाती करके अब शंकर भगवान, जिन्होंने उनके पिता का ही सारा राज तहस नहस कर दिया था, जब वो सती अग्नि में कूदी थी तो सब कुछ उन्होंने क्रोध में तहस नहस, तो क्या अपने को सजा नहीं देंगे वो कि मेरी पत्नी को पानी में डुबो रहे? तुम तो सुहाग मांग रहे हो और सुहाग मांग के उसको पानी में डुबो रहे। तो पूज पाठ कह गौरी दकाई धार में, पर यहाँ ऐसे ऐसे अनुमान समझ संसार में। जितनी भी पूजाएं करते हैं ना, जितनी भी पूजाएं करते हैं, अभी वो मान लो राखी वो आएगी ना, तीज आएगी, अब तीज में करा और वो सारा सड़कों पे डाल देंगे, सारा सड़कों पे। अब अपनी बुद्धि का अनुमान देखो, जहाँ पूजा पाती करी, क्योंकि कौन जाएगा कुएं में भी डालने का, और कुएं में भी डाला तो सोचो उसकी पूजा करी, डाल तोड़ के वहां लगा दी, वहां लगा के सारा सामान इकट्ठा करा और डालो इसको पानी में, डालो इसको। अब यहाँ आने के बाद पता चला अपन कितनी छोटी बुद्धि के, कि जिससे अपन सुहाग मांग रहे हैं, जिसकी अपन पूजा कर रहे हैं, उसको अपन पानी में डाल रहे हैं। ऐसा हो तो फिर घर में रखो। और अपन बड़े सियाणे हैं कि वो हो, घर में तो कहाँ गणगौर रखेंगे, जगह कहाँ, घर में तो अपनी जगह कहाँ है जो अपन गणगौर रखेंगे। तो अपनी सियाणपत देखो। लाएंगे गणेश जी, डालेंगे पानी में, लाएंगे माता जी, अब वही शुरू हो गए दिन, पानी में डालने के शुरू हो गए। पानी क्या दे दिया राम जी ने कि बस पानी में डाल रहे पानी। पूज पाठ कह गौरी दकाई धार में, पर यहाँ ऐसे ऐसे अनुमान समझ संसार में। संसार की समझ देखो, संसार की समझ देखो। गोबर गार सवार देत मन, देव मन धरत है, अपना हाथा करत जगत फिर डरत है। गोबर गार सवार के तो गोबर के बना लिए, के गारे के बना लिए, अपने हाथ ही देव मन धरत है। अपने मन से मूर्ति बना ली, अपने मन से मान लिया कि ये देवता है, अपने मन से ही मान लिया। अपना हाथा करत जगत फिर डरत है, अपने हाथ से मूर्ति बनाई और बना के संसार उससे ही डर रहा है। खुद ही बना रहा है और खुद ही डर रहा है, खुद बनाता है और खुद ही डरता है। पूजन में कर जोड़ करावा घात रे, फिर उल्टो होए अलाप अजुक्ति बात रे। पूजन में नर जोड़ करावा घात रे, पहले तो हाथ जोड़ रहे हैं, फिर वही घात कर रहे हैं, उनको पानी में डाल रहे हैं। पहले तो पूजन करते हैं, हाथ जोड़ते, थोड़ी भी खंडित होती तो बोले अब क्या करें, मूर्ति खंडित हो गई, पानी में डाल दो। अपने घर में किसी के हाथ पे टूटते तो क्या उसको पानी में डाल देते, कि हाथ पे टूट गए तो पानी में डाल दो, पर पता है कि वो जड़ है। घर में कोई ऐसा हो जाए पूरे भी हाथ पे टूट जाते हैं, मान लो चलने फिरने लायक, तो भी उसको पानी में डाला जाता है। जब तक उसमें श्वास है उसकी सेवा की जाती है। लेकिन अपनी बुद्धि, क्योंकि अपने को पता है कि वो जड़ है, पानी में डालो नहीं ले आओ, वो स्थिति है। लेकिन वह विचार नहीं करते हैं कि अपन जहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं राम जी का, तो अपन ये ऐसी हरकत कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलती नहीं है तो अपनी हरकतें वैसी है। पूजन में कर जोड़ करावा घात रे, वहाँ घात करते हैं तो फिर उल्टो होए अलाभ अजुक्ति बात रे, तो उल्टा अलाभ होगा, उल्टा। अब वो कोई है ना शिवलिंग बनाते, बैठे 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 पूरे पूरे झुंड बैठ जाते हैं, फिर वो मिट्टी रख लेते हैं, फिर हजारों शिवलिंग वहाँ गिनती करते हैं, लाख शिवलिंग, छोटे 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 शिवलिंग बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उसको पानी में डाल देते हैं। अब इतने शिवलिंग इतना करा, बनाए बनाए बनाए, कहाँ तो शिव जी जो अजन्मा है, जिनका पता ही नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ, वो एक धारा के साथ राम का नाम लेते, और अपनी ताकत देखो, अपन उनको बना बना के पानी में डाल रहे। अपनी स्थिति देखो, अपनी स्थिति देखो। और वो बनाने का काम करते हैं, वहाँ झूठ के झूठ वो यही काम करते हैं, क्या करते हैं, शिवलिंग बना रहे। शिवलिंग बनाने का अपनी ताकत है शिव जी को बनाने की, पर बस एक खेल बना दिया उसको, लोगों को अटकाने के काम है। गोबर तो अपने हाथ से बना लिए, पर यहाँ उल्टो होए अलाभ अजुक्ति बात रे। महापुरुष हमारे, जब तेरे को पूजा करने का पुण्य मिलेगा तो उनको पानी में डुबोने का तेरे को पाप भी मिलेगा राम, पानी में डुबोने का पाप भी रहेगा। पानी में तूने डुबोया उसका पाप भी बड़ा जबरदस्त पड़ेगा। सब देवत इकरे सब यही गति जान है, सारी देवता को एक ऐसा मान लिया, प्रथमता को पूज पछेता ही भान है। सब सारे देवताओं की पहले पूजा करते हैं, फिर उसको पानी में डाल देते हैं।
उसको भान देते हैं, उसको खत्म हो गया अपना काम, हो गया अपना काम। जे पूजिया के गुण होई तो अवगुण भानता। तो महापुरुष हमारे जब तेरे को पूजा करने का पुण्य मिलेगा, पूजा करने के गुण मिलेंगे, तो ये तेरे को जो मारने का है ना, पानी में डालने का भी पाप मिलेगा, वो पाप ज्यादा होता है, वो पाप ज्यादा है। मारने का पाप तो बड़ा जबरदस्त है कि तूने फिर उसको पूजा करी थी, वो तो जड़ थी, उसको तो मारने और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तेरे भावों का अनुसार तेरा कुदाव हो जाएगा। पर यहाँ कर अनर्थ कह अर्थ जगत यूं मानता। कर तो अनर्थ रहा है पूरा संसार, पाप कर रहा है, और पाप करते करते और अर्थ जगत यूं मानता, कह रहे कि हम अर्थ कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं। अब महापुरुष अपने को कोई डुबोना थोड़ी ना चाहते हैं कि ये लोग डूब जाएं तो अपन इनकी हटाओ पाठ पूजा। वो अपने को सत्य फरमा रहे हैं कि अरे सत्य को जानो, सारे भ्रम है ना, भ्रमों को हटाने का अपने को करने हैं। देवत ई संसार का पाखाण मिटी रंग धात, दास पूज अर्जा करे उ सुने नहीं एक बात। देवत ई संसार का पाखाण मिटी रंग धात, जितने भी देवता पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि में बनाए, किसके बनते हैं, किसके बनते हैं, के तो पत्थर के बनते हैं, के मिट्टी के बनते हैं, के रंग के बनाए लिए जाते हैं, के धातु के बनते हैं, बस के धातु के बनते हैं। और बनते किसके, और किसके बनते हैं। और बड़े सारे हनुमान जी बनाए, वो कारीगर उसके ऊपर चढ़ता है तब वो हनुमान जी इतने लंबे चौड़े, बोले सोए हनुमान जी, क्योंकि खड़े हो ही नहीं सकते, इतने लंबे बना दिए, इतने भारी बना दिए, तो बोले लेटे हनुमान जी, फिर उनको लेटा दिया। अब वो बड़े हनुमान जी बड़े, अब वो ऐसे परमात्मा ने अपने को ऐसे ठोका पीठा अपने ऊपर चढ़ा, वो पर पता ही नहीं चला कि कहाँ पे मनुष्य बन गया, गर्भ में कैसे रक्षा कर लेता, कौन उसके ऊपर चढ़ रहा है, कौन उसको ठोका पीटी करके, कि आज आंखें लगा रहे हैं, कि फिर आज मुंह लगेगा, कि आज बाल लगेंगे, कौन ठोक रहा है। जरा सी भी आवाज आती है माँ के गर्भ में, पता है, माँ को भी पता नहीं चलता है, माँ को पता नहीं चलता है कि उसके हाथ पैर कब आ गए, माँ को ही पता नहीं चलता। वो राम जी ने इसी सृष्टि की रचना रची है, कैसे एक जीव से दूसरा अपने आप उसके गर्भ में पल जाता है, वो राम जी ने रचा रहे। अपने को देखो, ठोका पीटी छेड़ी सब तो चला रहे, सब तो पहले उस पर चला दिया पूरी तरह, उसकी घिसाई करते हैं। ऐसे राम जी ने अपनी घिसाई करी होती तो अपना कुछ दिखता ही नहीं, अपनी घिसाई करी, अपने को पता ही नहीं, अपने को कितनी कोमलता से वो थैली पूरी सृष्टि में नहीं होती जो माँ के गर्भ में थैली होती। डॉक्टर कहते हैं ऐसी थैली पूरे संसार में नहीं कि माँ कुछ भी करती पर उस थैली की सुरक्षा अपने आप हो जाती। कैसे राम जी ने अपने को कितनी कितनी कोमलता से अपने को बनाया, कितनी कोमलता से, और अपन उनको दे छोड़ी छेड़ी हथौड़ा, अपन ने क्या इस्तेमाल नहीं करते, उसमें सब इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसे प्राण प्रतिष्ठा करते, पहले तो उसको हालत ऐसी कर दी, उस पर चढ़ चढ़ के फिर बोलते प्राण प्रतिष्ठा। देवत ई संसार का पाखाण मिटी रंग धात, दास पूज अर्जा करे उ सुने नहीं एक बात। दास उसके आगे आगे पूजा करे पर वो तो एक बात भी नहीं सुने, सुने ही नहीं, क्योंकि उसमें चेतन नहीं है, वो सुने नहीं एक बात। खड़ा अरदास कराई, हाथ खड़े होकर उसके आगे अरदास करते हैं, अरदास करते हैं, पूजा करते हैं। देवत पलक उगाड़ निजर बर देखे नहीं, देवता तो आंखें उगाड़ के एक पल भी नहीं देखते हैं कि कौन आया क्या बनाया। और कोई चेतन के आगे करो तो वही बोलेगा अरे इतना क्यों करा तूने, बैठ जा, थक गए होंगे इतना। पर वो मूर्ति तो कुछ भी नहीं बोलती, चाहे उसके आगे आंसू निकालो कि उसके आगे रो। भरम अंधेरी रेण में अंधा जोड़ता हाथ, ये अंधारी भरम, भरमों की अंधेरी रात है, अज्ञानता की रात्रि है। रात्रि का मतलब ही अज्ञानता है, तो ये अंधकार रूपी अज्ञानता है। अंधा जोड़ता हाथ, उसके आगे हाथ कौन जोड़ रहा है, जो अंधा है, जो अब अपने को अंधा कह रहे हैं महापुरुष, अंधा है, हाथ जोड़ रहे हैं। देवत ई संसार का पाखाण मिटी रंग धात, क्षुद्र देव की धारणा सो क्षुद्र बुद्धि के होए, राम नाम उत्तम धर्म जे उत्तम कर ले सोए। क्षुद्र देव की धारणा सो क्षुद्र बुद्धि के होए। महापुरुष हमारे अपनी बुद्धि कैसी है, क्षुद्र बुद्धि है, नीची बुद्धि है। और अपन कौन सी धारणा करते हैं, क्षुद्र देव की धारणा करते हैं, नीचे देवी देवता की धारणा करते हैं, अपनी बुद्धि नीची है। राम नाम उत्तम धर्म जे उत्तम कर ले सो, जिसके पास जाएंगे जो सामग्री होगी वैसी ही मिलेंगे। नीचे के पास जा रहे हैं तो अपनी बुद्धि नीची रहेगी, और राम नाम उत्तम धर्म है, उत्तमता में पहुंचेंगे।
राम नाम उत्तम धर्म है, वो उत्तम कर लेगा। जे उत्तम कर ले सोए अधम गति रहन न पावे। अधम गति रह नहीं पाएगी, नीची गति रह नहीं पाएगी। प्राप्त समताशील काम ना करक बिलावे। प्राप्त समताशील, महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो उस परमात्मा का नाम लेता है ना, उसको समता और शील की प्राप्ति होती है। वो उत्तम है ना, भक्ति उत्तम है तो उत्तमता की प्राप्ति होगी। समता और शील सबसे ऊंचा माना गया है, सबसे ऊंचा माना गया है। तो जैसी जिसकी पूजा करेंगे वो मिलेगा। काम ना कर कबे लावे, कामना रूपी गंदगी खत्म हो जाएगी, चाहना रूपी गंदगी खत्म हो जाएगी। राम चरण पर तीत सू भज देखो सब कोई। शर्त है, प्रैक्टिकल करके देख लो। राम जी बहुत दयालु हैं, तो पर करना कैसे है? प्रति अपन मजबूरी में बज रहे हैं कि अब अपने अपन फंस तो गए ना, इधर के रहे ना इधर के। और नहीं जाएंगे तो 10 बार कोई टोकेंगे कि क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए, तो आधे तो अपन अपन होते नहीं, अपन भय के साथ, भय से प्रीति, भय भी न प्रीति न हो। भय अपने को इसका शुरू में यहाँ जुड़े थे ना, तो वो मेरे को ये कहाँ फंस गई, मैं भी यही सोचा करती थी। 100 किलोमीटर स्कूल से आओ फिर यहाँ आओ, कहाँ तो सब तो आराम से टीवी देखते हैं सोते हैं, और अपन को यहाँ जाना पड़ता है। अब नहीं जाए तो पूछिए गुरुदेव कि क्यों नहीं आए भाई, क्या कारण हुआ, तो उत्तर क्या देंगे। अच्छा लगता था कि अच्छे फंसे अपन, ना इधर के रहे ना इधर के, अब करें तो क्या करें। अब जाके लगता है कि फंसना कितना बढ़िया रहा। आज अपने मन के सारी अजग तो कम से कम, भाई अपन कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपने को इतना गुरुदेव फरमा रहे, इतनी शांति दे रहे, करो तो क्या हो। अपन उस मर्यादा में नहीं रह रहे हैं तो भी गुरुदेव इतना पोख रहे हैं। तो करना क्या है? रामचरण प्रतीत सू भज देखो सब कोई। प्रतीति के साथ भजो, भज के देख लो प्रतीति के साथ। वो तो उदाहरण, वो तो गारंटी दे रहे हैं महापुरुष। तो अपने को लाऊ लिख दो सरे, लाओ में स्टाम्प पेपर पे लिख दूं। संदास जी महाराज कहते हैं कि ये 100% गारंटी है कि जो भी बजेगा उसको वो प्राप्ति होएगी होएगी, जो वो चाहेगा। रामचरण प्रतीत सो भज देखो सब कोय। क्षुद्र देव की धारणा सो क्षुद्र बुद्धि के होय। क्षुद्र बुद्धिया भासे नहीं जे क्षुद्र देव आचरण। जे भासे तो भर में नहीं जे जन्म्या उच्च वरण। क्षुद्र बुद्धिया भासे नहीं, नीची बुद्धि है ना। अब उसको कितना भी कह दो कि अरे तेरे को मनुष्य जन्म मिला है, तू उस परमात्मा का अंश है, तू राम का भजन कर ले, तो उसको बात समझनी पड़ेगी, उसको बात समझनी पड़ेगी। क्योंकि बुद्धि है ना, वो काम करने नहीं देती है जीव को। नीची बुद्धि है ना, उसको ऊंचा काम नहीं करने देगी, ऊंचा काम नहीं करने देगी। इसलिए नकल पुजावे क्षुद्र बुद्धिया भासे नहीं जे क्षुद्र देव आचरण। वो जैसा क्षुद्र देव का आचरण, नीचा आचरण ही करते हैं, नीचा आचरण करते हैं। जे भासे तो भर में नहीं, यदि पता चल जाए कि अपन गलत काम कर रहे हैं तो फिर जीव भरमाएगा नहीं, भरमाएगा नहीं। जे जन्म्या उच्च वर्ण, उच्च वर्ण में जन्मे और नीचे काम कर रहे हैं, नीचे काम कर रहे हैं। कारण क्या है? कि अपनी बुद्धि भी क्षुद्र है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि जो जिसकी पूजा करेगा वैसी उसको प्राप्ति होगी। मेरी शरण में आएगा तो मेरे में समाएगा, जड़ को पूजेगा तो जड़ बनेगा। सीधा सीधा अपने को बताते, लेकिन अपन उस बात को समझते नहीं है राम, अपन उसको समझते नहीं है। नकल पुजावे कामना पे कोई न पूर्वे आज। नकल ही आशा पूर्वे तो देखो उनका दास। नकल पुजावे कामना, अपन नकल क्यों पूज रहे हैं? कामना के कारण, कैसे भी करके अपनी इच्छाएं पूरी हो जाए। और कारण क्या है? और तो अपन कुछ करते नहीं, वहां अपन कामना के कारण तो पूज रहे हैं कि पे कोई न पूर्वे आश। लेकिन ये पता है कि ये बात पक्की है कि कोई वो आशा पूरी नहीं कर सकती है नकल। नकल आशा पूरी कैसे करेगी? जे नकल ही आशा पूर्वे तो देखो उनका दास। यदि नकल आशा पूरी करते तो उनके दास की स्थिति देखो। जितने भी भोपे बरने, कभी मेलों में रहते देखे क्या? किसी बड़े महल में किसी भोपा को देखा कि बड़े महल में रह रहा हो? कोई भोपा बरड़ा कभी देखा? वो हमेशा कैसी स्थिति में रहते हैं? जहाँ जैसे रह रहे, जैसे लोगों को भर मारे। जैसा भोपा बरड़ा को कभी ऐसे नहीं देखा कि राजीव गांधी के यहाँ, इंदिरा गांधी की इनकी आत्माएं आ रही है, इनके कभी सुनी क्या कभी आते हुए? तो कौन जो छोटे भोले लोग हैं ना, वो भरमाते हैं, भोले लोग भरमाते हैं, भोले ही ऐसे करते हैं। तो देखो उनका दास। बड़े बड़े महल में भी जाते ना तो भोपा बरड़ा तो झुग्गी झोपड़ी वाले ही ले जाते हैं। भोपा बड़ा महल वाला होता है कि कोई राजा को आ रहे देवता, राजा बैठा वहां पे और देवता कर रहा है, ऐसा आज तक कभी सुना हो
एक भी उदाहरण कहीं हो तो बताओ कि राजा को देवता आ रहे, कि कोई बड़े उसको आ रहे, कि बड़े सेठ जी को देवता आ रहे। सेठ जी क्या, देवता भोपा भरड़ा ही जाएगा, जो छोटा सा होता है ना, वो ही जाता है। पर अपन वहाँ कभी दिमाग ही नहीं लगाते, कभी सोचते नहीं है। तो देखो उनका दास ताप तृष्णा का जारिया, ताप और तृष्णा के जारे में है। जे हीणत बाकत फिरे दुखी दारित का मारिया, वो हीणत है ना, और दुखी है, और दरिद्रता के मारे में है। रामचरण भज राम को यो शरणो असल निवास, असली शरणार्थ उस चेतन परमात्मा का है, तो उसका भजन कर, उस चेतन का भजन कर। गुरुदेव गारंटी दे रहे हैं कि करके देख ले, तू करके देख। नकल पुजावे कामना पे कोई न पुरवे आश, साखी में आशा पुरवे आसती अरु नहीं नासत में पाण। आशा कौन पूरी करेगा? जो आस्ती है। आस्ती का मतलब चेतन होता है, नास्तिक का मतलब जड़ होता है। तो कोई अरु नहीं नासत में प्राण, अब नासत में तो प्राण ही नहीं है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। नासत बुद्धि नासत लगे, आसत लगे सुजान। नासत में कौन लगेगा? जो नासिक बुद्धि है। और आसत में कौन लगेगा? जिसकी बुद्धि बड़ी ऊंची हो, जिसपे हरि कृपा विशेष है, वही आसत में जाएगा। आसत यानी सीधे परमात्मा से संबंध होके उसको भजना, तो महापुरुष हमारे वही जाएगा। बाकी तो पूरा संसार नासत है। और अपने को कहते हैं कि अपन नास्तिक है, अपन नहीं मानते हैं। अरे अपने तो पत्ता पत्ते में भी राम जी मान रहे कि हर पत्ते में राम जी है, हर पत्ते में राम जी हैं। तो महापुरुष हमारे कोई विशेष होगा, वही आसत को पूजेगा, बाकी सब नास्तिक में जाएंगे। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम राम। राम